सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम एक बार कविता फिर से संक्षिप्त रूप में देखेंगे, कविता का भावार्थ देखेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। ठीक है, तो आज का सुविचार है, कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। कबीर जी ने लिखा हुआ है यह। वे कहते हैं कि जो कठोर वचन होते हैं वो व्यक्ति को हमेशा बुरे लगते हैं, आहत करते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसे कठोर शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है क्योंकि वह मनुष्य के तन मन को जला देता है। मृदुल वचन जो होते हैं अर्थात मीठे वचन, कोमल वाणी, जब हम अच्छे भाषा में किसी से बात करते हैं तो वह अमृत वर्षा के समान है, अर्थात वह हमारे दिल को आनंद पहुंचाता है, हमारे मन को खुशी मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात करो। जो कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, जो खराब भाषा का प्रयोग करता है, हमेशा गलत तरीके से बोलता है, चिल्लाकर बोलता है, उसके पास कोई नहीं जाना चाहता, उसे दोस्ती भी कोई नहीं करना चाहेगा। और जो अच्छे से हमेशा नम्र शब्दों में बात करता है, मीठे शब्दों में बात करता है, उससे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अपनी वाणी में कोमलता होनी चाहिए, वही हमें दूसरों के पास ले जाती है। तो बच्चों, अब से आप लोग कठोर वचन नहीं बोलोगे, मृदुल वचन का प्रयोग करोगे। कविता देखते हैं एक बार हम संक्षिप्त रूप से। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुत होत प्रवीण। पे निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। यहाँ पर कवि ने कहा है, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात हमेशा सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है, हमारी भाषा की उन्नति होती है, तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान है तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हर समय हमारे हृदय में एक कांटा सा चुभता है। सूल यानी यहाँ पे कांटा बताया था, तो एक कसक सी हमारे मन में रह जाती है। आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले हर कोई है और अंग्रेजी पढ़ के वह अपनी वह भाषा का ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, उसमें प्रवीण भी होते हैं, चतुर भी होते हैं। परंतु हमें अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो वह हमारा विकास नहीं समझा जाएगा। जब व्यक्ति को अपनी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होता है तभी सही मायने में उसका विकास समझा जाता है। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मोड़ सब कोय। यहाँ पे कहा है कि कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाता है, तभी विकासशील समझा जाता है जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत विचारधारा वाले होते हैं। यदि उस घर का सिर्फ जो मुखिया होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वह उन्नत है, वह चतुर है, तो वह घर उन्नत विचारधारा वाला नहीं कहा जाएगा। वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर उसे ध्यान देना जरूरी है। तो परिवार के जो बाकी सदस्य है, अगर उनकी प्रगति की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सब मूढ़ रह जाएंगे। मूढ़ यानी यहाँ पे मूर्ख, अज्ञानी बनकर रह जाएंगे। ये जो बात है, यही बात हमारी मातृभाषा में भी लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास भी होगा। निज भाषा उन्नति बिना कबू न है सोए,
लाख उपाय अनेक यो, भले करे किन कोय। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी प्रयत्न कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती है और ना ही वह कभी सुखी हो सकता है। इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मुड़ता सोग। यह कवि कहते हैं कि जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करे, एक ही भाषा में बात करते हैं, तो बुद्धि का समुचित विकास होता है और तभी घर में, देश में एकता भी बनी रहती है। साथ ही अज्ञानता और दुख का नाश होता है। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी भाषा का एक अन्य लाभ स्पष्ट है कि हमें अपनी भाषा में विद्या की बात, ज्ञान की बात करनी चाहिए, तभी सबको उसका लाभ भी मिलता है। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। यहाँ कवि कहते हैं कि जब अपनी भाषा में बात की जाती है तो सब सुनते हैं और सब समझते हैं, और यह गुण केवल अपनी भाषा में ही होता है क्योंकि वह बोलने में आसान होती है हमारे लिए, है ना। यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता है। यदि हम विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं, दूसरी भाषा का उपयोग करके कोई बात बोलते हैं, तो वह आगे वाले को समझना भी तो चाहिए ना, क्योंकि हर विदेशी भाषा हर कोई नहीं समझ सकता है। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। या कवि कहते हैं कि हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए, विविध प्रकार के ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। सभी देशों की अच्छी बातें हमने सीखनी चाहिए, उन सभी का प्रचार अपनी भाषा में ही करना चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, दूसरी भाषा सीखनी नहीं है, सीखनी है, समझनी भी है, पर उस भाषा का प्रचार प्रसार हमें अपनी भाषा में होना करना है, तभी अपनी भाषा की प्रगति हो सकती है। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे उत्पात होता है, उपद्रव मचता है, झगड़े होते हैं। पर इतनी भिन्नता, इतने संप्रदाय के लोग रहने के बाद भी अनेक प्रकार की भाषा अनेक प्रकार से लिखी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है, फिर भी हमारा भारत एक है। तो यहाँ कवि ने हमें निज भाषा कविता के माध्यम से अपनी भाषा का अभिमान करने के लिए कहा है, क्योंकि अपनी भाषा की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे।